नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद गगनदीप कौर। आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैंने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि अब आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया होगा। जिस तरह से एक बच्चे का ध्यान माँ रखती है, ठीक उसी तरह से हमें अपने मन का ध्यान रखना पड़ता है। मन को ये समझाना पड़ता है कि यहाँ आपको इस तरह की बात करनी उचित नहीं है, यहाँ आपको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में स्टोरेज हो चुका है हमारे काफ़ी सारे विचारों का। और विचार जो है वो कहाँ से आते हैं? कुछ विचार हम खुद सोचते हैं। जैसे किसी ने कुछ बात हो गई, किसी के साथ में हमारी बात हो गई, हमने बात को काफ़ी विचार किया, फिर उसके अंदर एजम्पशंस लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, उसने ऐसा कुछ किया होगा, वो ऐसा हो रहा है, उसके साथ में ऐसा ही होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो वैसे होगी, उसने ऐसे कहा होगा, ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वो एजम्पशंस हमारी जो है लाइफ के अंदर और ज़्यादा एल्गोरिथम सा डालती जाती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा कठिन कर देती हैं, समस्या बढ़ जाती है, माइंड एकदम से हैंग हो जाता है। जिस तरह से फ़ोन के अंदर थोड़ी सी स्टोरेज, जितनी स्टोरेज होती है, जितनी कैपेसिटी होती है, उतनी ही बातें हम फ़ोन के अंदर डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे मन में भी स्टोरेज होती है, जो एक कैपेसिटी होती है। तो हम लोगों ने जिस तरह से बात की थी कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी उसी तरह से हमारे सबके शरीरों में, हम सबकी बॉडीज़ में एनर्जी है। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, ये एनर्जी है। आप सुनते हैं हमें, तो आप एक एनर्जी हैं। एनर्जी इज टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, काम करने की शक्ति होती है। जो क्षमता होती है, उसके अंदर जो क्षमता है, जितनी क्षमता होगी ना, उतना ही वो काम करेगी एनर्जी। तो उसी टाइप से हम लोगों की जो बॉडी है, उसका भी एक लेवल होता है, उसमें भी कैपेसिटी होती है। खाना खाने की एक कैपेसिटी है, तोल मोल के हमारे लिए भगवान ने खाने की प्लेट में हमारे खाना होगा। ओवर ईटिंग कर लेंगे ना, तो हमारे बॉडी के लिए वो नुकसानदायक होगी। और इसी तरह से मन जो है, उसमें भी कैपेसिटी होती है। सकारात्मक विचारों को भरने की जगह होती है, और साथ साथ में हम लोग नकारात्मक विचारों को ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। जिस तरह से एक टैंक होता है, उसमें अगर उसमें जैसे बाल्टी है, बाल्टी की कैपेसिटी 10 लीटर 12 लीटर इतनी है। अगर उससे ज़्यादा वो बाल्टी, उसका कंटेनर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, तो वो उससे ओवरफ्लो होने लग जाएगा पानी। उसी तरह से हमारे विचार, सकारात्मक विचारों से भर लो या तो मन को, या फिर आप नकारात्मक विचारों से भर लो। ये आपकी चॉइस है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप नकारात्मक विचारों से क्यों भर रहे हो, ना ही कोई आपसे ये कहेगा कि आप सकारात्मक विचारों से, आपने ये सकारात्मक विचार कैसे लाए, कहाँ से आए, क्योंकि इसका कोई स्कूल नहीं होता है। इसके लिए खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, हमें ज्ञान लेना पड़ता है। सुबह का 1 घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट जो आप अपने साथ में बिताते हैं समय, उस समय ज्ञान पढ़िए, सुनिए, देखिए। जो ज्ञान हम लेंगे, जैसे हमने समाचारों का ज्ञान ले लिया, अगर समाचार पत्र सुबह के 1 घंटे में पढ़ लिया, तो हमें नकारात्मक विचार आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसमें ज़्यादातर किसी का क्या हो गया, किसी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो सभी प्रॉब्लम्स हम उसमें लिखी भी होती हैं समाचार में, पत्र में। हम न्यूज़पेपर पढ़ते ही तो क्या मिलता है हम लोगों को ज्ञान? यहाँ पे ये दुर्घटना होगी, वहाँ पे वो दुर्घटना होगी। इस तरह से फिर हम एज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते नहीं होते। इसी तरह से जब हमारे साथ में किसी के साथ में हमारी अनबन हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि एज्यूम ही कर सकते हैं, हम उसके बारे में जजमेंट लगाने लग जाते हैं। हमारा मन जो है वो जजमेंट लगाने में व्यस्त हो जाता है। उसको जैसा आप गाइड करोगे वैसा ही वो करेगा बिहेव। वो एक बच्चे की तरह है। उसको आप अच्छे तरीके से शुद्ध रहने के लिए, क्लियर रहने के लिए, उसको हमें जिस तरह से अपने फ़ोन की मेमोरी को एम्प्टी करते रहना पड़ता है, उसकी फॉर्मेटिंग करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
जिस तरह से हमें अपने फ़ोन की फॉर्मेटिंग करते रहना पड़ता है, हमें उसकी मेमोरी को, उसकी जो कैपेसिटी है उसको हमें कंट्रोल में रख, उसी टाइप से हमें अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसे ये बताना पड़ता है अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग जो है इसका कोई इलाज नहीं है। ओवर थिंकिंग जो है बहुत ही, ओवर थिंकिंग के बारे में हमें मन को ये बताना पड़ता है कि अगर आप अपने मन में उन वर्स्ट विचारों को रखेंगे जो आपके आगे कभी काम नहीं आता है, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर जो कैपेसिटी है उसमें हम जो चीज़ हमारे काम की है हम उसी फाइल को रखते हैं। हमारे लैपटॉप में जितनी कैपेसिटी है उसमें कैपेसिटी तो है, लेकिन हम उसमें उतनी ही वो ही फाइल रखते हैं जो सबसे ज़रूरी होती है। जो वर्स्ट फाइल्स होती है हम उसको डिलीट करते जाते हैं। इसी टाइप से हमें अपने माइंड के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं या कोई एजम्पशंस हमने कर ली हैं किसी व्यक्ति को लेकर, विशेष को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर, तो उस एजम्पशंस को हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है अपने माइंड से। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में हमारी वाइब्रेशंस जा रही होती हैं। हम जो थॉट, हम अपने मन को जो बीज दे रहे होते हैं, वो थॉट जो हमारे माइंड में आ रहा होता है उसकी वजह से फिर वो चीज़ दिमाग में बैठती है और दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से उसके बाद वो एक्शन में आ जाती है, यानी कि कर्म में आ जाती है। तो हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने चाहते हैं। अगर हमारे किसी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो हमें उसके साथ में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उस व्यक्ति विशेष अगर आपसे के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, उस व्यक्ति विशेष को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान, मेडिटेशन, ज्ञान और स्पिरिचुअल जो आपकी अटैचमेंट है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग जो है वो हमारी नाखुश रहने का सबसे बड़ा कारण है। हम नाखुश क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी गलत होता है, हमारी बीमारी का कारण होता है। थिंक पॉजिटिव, सही सोचिए। सही सोचने से क्या बेनिफिट है? उसका हमें ही बेनिफिट मिलने वाला। अगर हम सही सोचेंगे, अपने शरीर को, हमारे शरीर को बहुत सारी डिसीजेस लग सकती हैं ज़्यादा सोचने से। ज़्यादा खाने से डिसीजेस लग जाती है, ओवर ईटिंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसी टाइप से ओवर ईटिंग की तरह ही ओवर थिंकिंग से हमारे मन के बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन की या अनिद्रा की, या जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से आती हैं। तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है उसको खाली करते रहना है समय समय पर। उसके लिए मैंने आपको बोला है जो पॉज लेना है आपको। 24 घंटे के टाइम ड्यूरेशन है पूरे दिन की हमारी, तो 1 घंटा तो सुबह देंगे हम, और उसके बाद में जो हर 1 घंटे के बाद में 60 मिनट के बाद में आपको पॉज लेना है और ध्यान रखना है अपने विचारों की, जो चल रही है प्रक्रिया, उसके ऊपर फ्लो जो चल रहा है दिमाग के अंदर विचारों का, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है कि किस तरह से मेरे माइंड में कैसे विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार मेरे सोचने लायक हैं, क्या इन विचारों को मेरे दिमाग में जगह देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो आप उनको दीजिए जगह, उनको आप नरिश कीजिए। लेकिन अगर वो विचार घातक साबित होंगे, आपके लिए ही बीमारी का कारण बन सकते हैं, तो उन विचारों को आपको डिलीट करते जाना है टाइम टू टाइम। चेक करना है आपको विचारों को, जो मैंने आपको बताई ये तरीका, पॉज करना है तो उसके बाद में चेक करना है, उसके बाद में उसको चेक करने के बाद में डिलीट कर देना। अगर वो चीज़ रखने लायक है तो उसको आपको रखे आना है, उसके ऊपर विचार करने लायक है तो उसको रखेंगे आप विचार को, और नहीं तो आप उन विचार को डिलीट करते जाएंगे। तो हम इस बीमारी से, ओवर थिंकिंग की बीमारी से हम कैसे अपने आप से निजात पाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इमेजिनेशन करना होगा। इमेजिनेशन का मतलब क्या है? हमें वो जो चीज़ें चाहिए उसकी हमें विजुअलाइजेशन करनी होगी, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, वास्तव में हमें भगवान से क्या चाहिए। जो मैंने आपको कल लाइन बोली थी, आई बिलीव गॉड गिव्स मी पावर टू अटेन व्हाट आई रियली वांट। जो मैं वास्तव में चाहती हूँ ना भगवान से, उसको पाने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे भगवान पावर दे रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा। तो ये जो इमेजिनेशन है वही मुख्य कारण होता है। इमेजिनेशन जो है वो फियर का कारण है, लेकिन वो फियर को भगा भी सकता है।
इमेजिनेशन जो है वो सोर्स ऑफ फियर है, लेकिन उसका इलाज भी, फियर का इलाज भी, क्योर जो है उसका इलाज जो है वो भी क्या कौन करता है? इमेजिनेशन करता है। तो हमें इमेजिनेशन करना है, जो चीज हम चाहते हैं हमें उसको मैनिफेस्ट करना है, और उसका सही चीज को मैनिफेस्ट करना है, सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो जो फालतू के विचार हैं उनको हमें चेक करते जाना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। जो माइंड के अंदर हमारी ट्रैफिक चल रही है विचारों की, उसे हमें कंट्रोल करते रहना है। ड्रेन करने के लिए हमें विचारों को अपनी चेक करते रहना, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करनी होती है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में जो ज़रूरी गाड़ियां जहां से जानी होती हैं उन गाड़ियों का हमें ध्यान रखना होता है। वो चीज़ हमें देखनी होती है कि किस टाइप से हमें वो जो ट्रैफिक कंट्रोल इंस्पेक्टर होता है वो कहता है इधर से जाओ, ये करो, वो भी एक तरह से कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें कंट्रोल करना होता है अपने विचारों को। जो चीज़ ज़रूरी है उसको हम कहेंगे इन, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? आउट। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आपकी ज़रूरत का सामान है वो हम घर में रखते हैं, जो नहीं है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो जिस तरह से हम ये चीज़ कह रहे हैं आपसे, तो आपको रिपीट करना है ये 5 बारी आंख बंद करके। क्या रिपीट करना है अपने को? ये रिपीट करना है कि विद गॉड्स हेल्प, भगवान की मदद से, मैं अपने आप के मन से, अपने मन को मैं खाली करती जा रही हूँ अपने सभी फियर्स से, एंजाइटी से और इनसिक्योरिटी से, ठीक है। तो जिस तरह से हमें इस चीज़ को देखना है, किस तरह से देखना है, हमें यही देखना है कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, और हम भगवान की पावर से क्या कर रहे हैं? हम अपनी भगवान की पावर से अपने माइंड को खाली कर रहे हैं। सभी एंजाइटी, सभी डर के थॉट्स, सभी इनसिक्योरिटी के थॉट्स मेरे माइंड से खत्म होते जा रहे हैं, मेरा दिमाग खाली होता जा रहा है। और इस प्रक्रिया को करने में आपको बहुत आनंद आएगा, जो आनंद मुझे आया। उसके बाद में आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, बड़े ही जोश के साथ में आपको थैंक यू करना है यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स से ही हमें पावर्स मिल रही होती हैं। यूनिवर्स से हमें नेटवर्क मिल रहा होता है अपने भगवान से, सुप्रीम पावर से जुड़ने का। वो जो एहसास होता है, वो जो खुशी होती है जो मेरे चेहरे पे, वही आप लोगों के चेहरे पे आ सकती है। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यही बताना चाहा है कि आपको वास्तव में क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। अब अगली वीडियो में हम, जब आपके आने वाली अगली वीडियो में आप जो देखते जाएंगे कि किस तरह से मैनिफेस्ट की है मैंने अपनी पावर को, किस तरह से मैंने अपनी विशेस को पूरा किया है, मैनिफेस्ट किया है, उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर अब आपके आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आइंदा आगे से जब हम मिलेंगे, आगे की जो वीडियोस में मिलेंगे, तो आपको ये जो आगे की वीडियोस देखनी है, और अगर इस तरह के विषयों में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आगे की नई अपडेट से आपको मिलती रहे। इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे प्यार देंगे तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी बता दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। बाय बाय।